ॐ आदिविदुषे कपिलाय नमः। ॐ नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्म विष्णु शिवात्मने। ॐ सत्शुद्धौ ध्रुवाय स्मृतिलम्बे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः तत्कारणं साङ्ख्ययोगादिगम्यं नास्ति साङ्ख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगः समं बलम्। शरीर के बाहर बाह्य जगत है। शरीर के ठीक पीछे मन, मन के सामने शरीर है और मन के ठीक पीछे आत्मा है। हम बाह्य जगत से धीरे धीरे जिस शरीर के माध्यम से बाह्य जगत के विषय को हम ग्रहण करते हैं, वो माध्यम है हमारा शरीर। हमारी इंद्रियां जो शब्द को ग्रहण करते हैं, जो रूप रस गंध को ग्रहण करते हैं, वो है मन। माध्यम है हमारी इंद्रियां। तो हम ये देखेंगे कि मन के ठीक सामने शरीर है और मन के ठीक पीछे आत्मा है। लेकिन आत्मा और शरीर से जुड़ा हुआ ये प्राण है। अब प्राण के सामने शरीर है और प्राण के ठीक पीछे आत्मा है। हम बाह्य जगत को छोड़ दे रहे हैं, हम बाह्य शरीर को छोड़ दे रहे हैं, हम मन को भी छोड़ दे रहे हैं। हम प्राण को पकड़ रहे हैं कि प्राण के ठीक, प्राण से शरीर जुड़ी हुई है और उसी प्राण से आत्मा भी जुड़ा हुआ है। अब हम प्राण से आत्मस्थ होंगे। प्राण ही हमारा माध्यम होगा। वो श्वास है और प्रश्वास है। श्वास उसका नाम है जो हम ग्रहण करते हैं, प्रश्वास उसका नाम है जो हम बाहर श्वास को विसर्जन करते हैं, परछर्दन करते हैं। अब जो ये श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस श्वास के जरिए हम बाह्य विषय को ग्रहण करने वाला जो इंद्रिय है और उन इंद्रियों की जो समष्टि शरीर है, इस शरीर को हम पहले शांत करेंगे। हम बिल्कुल वैज्ञानिक वे से चलेंगे, वैज्ञानिक ढंग से। वैज्ञानिकों का आत्मविज्ञान का जो रास्ता है, हम उस मार्ग से, उस शांति मार्ग पर चलेंगे। बस सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। शरीर के बाहर विषय सुन और उन विषयों को ग्रहण करने वाला है मन, वो भी शून्य। बस केवल हम शरीर को स्थिर किए चले जा रहे हैं, शिथिल छोड़ते चले जा रहे हैं। श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। प्राण हमारा शरीर से, वही प्राण हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है। जैसे आत्मा से जुड़ी हुई प्राण
शरीर तक एक ब्रिज का काम कर रहा है, जैसे वो सेतु है। अगर प्राण बीच से कट हो गया तो शरीर छटक करके गिर जाएगा इस धारा पर। उसको समाज के लोग कहेंगे कि मृत शरीर है, मर गया है। हम इस प्राण के जरिए शरीर से हम आत्मा में आएंगे, क्योंकि आत्मा से शक्ति लेकर के प्राण शरीर को दे रहा है। शरीर उतना ही मजबूत होता चला जा रहा है कि आत्मा ये अनुभव कर रहा है कि मैं शरीर हूं। जब हम श्वास प्रश्वास के द्वारा, श्वास प्रश्वास से जब हम आत्मा को स्मरण करेंगे तो यही श्वास प्रश्वास रूप प्राण हमें अपने ही आत्मा में आत्मस्थ करता रहेगा। तो आराम से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, प्राण से हम आत्मस्थ होंगे। प्राण के ठीक पीछे आत्मा है, आत्मा प्राण का साक्षी है। हर श्वास प्रश्वास जैसे हमें आत्मा को स्मरण करा दे रहा है, आत्मा की जागृति बढ़ती चली जा रही है। आत्मा की जागृति है अपने होने की एहसास, अनुभव। वो आत्मा है महदात्मा। उस महदात्मा में जो है वो निर्विकार है, वो निश्चिंत है, वो मन से शून्य है इसलिए निश्चिंत है। वो निर्विकार है, वो प्रकृति से शून्य है इसलिए वो निर्विकार है, उसमें विकार नहीं है। प्रकृति में विकार है। और निष्क्रिय है, शांत, समाहित है। हम श्वास प्रश्वास के साथ हम अपने ही महदात्मा के भीतर जो है देखने वाला, वो दृष्टा निष्क्रिय है, मनअतीत है, वो त्रिगुणातीत है और वो शांत है। बस उस शांत, निष्क्रिय, निश्चिंत, निर्विकार दृष्टा को हमारा महदात्मा अनुभव कर रहा है। जब हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं तो है महदात्मा एहसास कर रहा है कि हमारे भीतर वो निर्विकार, निष्क्रिय, निश्चिंत आत्मा है। और जब धीरे धीरे श्वास को छोड़ रहे हैं तो वो महदात्मा उसी में तन्मय हो जा रहा है। दृष्टा अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि दृष्टा के भीतर कोई मन नहीं है, दृष्टा के भीतर कोई अंतःकरण नहीं है, दृष्टा के भीतर कोई प्रकृति नहीं है। दृष्टा प्रकृति रूप त्रिगुण के अतीत है, परे है। आज तक त्रिगुणमयी प्रकृति दृष्टा पुरुष को छू नहीं सका, वह छूता है। इसलिए एहसास करेगा तो हमारी महदात्मा रूप महत्व वो एहसास कर रहा है और भाव कर रहा है कि है हमारे ही आत्मा के भीतर दृष्टा पुरुष है, शाश्वत ब्रह्म है, शाश्वत शिव हैं। बस आराम से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। और अब हम एक आलंबन ले रहे हैं, वो है मंत्र। जितना मंत्र कर रहे हैं, महदात्मा अपने भीतर है को स्मरण कर रहा है और मंत्र महदात्मा को स्मरण करा दे रहा है कि तुम याद करो कि तुम्हारे भीतर है। हमें मत देखो, हमारी तरफ मत ताको,
अपने भीतर झांको कि तुम्हारे भीतर ऐसा झांको कि हमारे ही भीतर, हमारे आत्मा के भीतर ही शाश्वत ब्रह्म, शाश्वत सदा शिव हमारे ही भीतर विराजमान है। बस जितना मंत्र हो तुम अपने भीतर एक रस अनुभव करते रहो कि है, देख रहा है, निर्विकार है, मन अतीत, मन चिंताशील है और आत्मा हमारा निश्चिंत है। दृष्टा पुरुष में कोई चिंता नहीं है और वो सदा निष्क्रिय है, क्योंकि वो प्रकृति के अतीत है। प्रकृति में क्रिया है, आत्मा में क्रिया नहीं है। मन में चिंता है, आत्मा में कोई चिंता नहीं है। आत्मा निष्क्रिय शांत आत्मा है। बस महदात्मा को एहसास हो रहा है। जब हम 10-10 की लच्छी कर रहे हैं तो महदात्मा अपने भीतर उसे स्मरण कर रहा है, भाव कर रहा है कि है। जब हम कहते हैं ओम 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 ओम, तो महदात्मा एहसास करता है कि है 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 है, मतलब हम अपने भीतर ओम कह रहे हैं। इसलिए सामाजिक भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि ये है शब्द जो है सो बहुत जूठा हो चुका है। ओम शब्द जो है सो एकदम कोई भी इसको जूठा नहीं किया है। व्यवहारिक जगत में इसका कोई प्रचार भी नहीं है। इसलिए ओम 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 महदात्मा इस 4 बार ओंकार के द्वारा अपने भीतर है ओम 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 है ओम ओम। महदात्मा एहसास कर रहा है कि हमारे भीतर है। ये जो ओम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, ये केवल अपने भीतर जो निष्क्रिय निश्चिंत शांत आत्मा है उनका स्मरण करा दे रहा है। ओम 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 ओम। महदात्मा तत्क्षण ओम की तरफ नहीं देख रहा है, वो देख रहा है अपने तरफ, अपने भीतर, कि हमारे भीतर देखने वाला है वो निर्विकार दृष्टा है। निर्विकार दृष्टा निश्चिंत शांत है। ओम 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 ओम। अपने भीतर एहसास अनुभव कर रहा है महदात्मा कि है। 4 बार हम मंत्र जप कर रहे हैं तो चारों बार वो है का स्मरण हो रहा है। एक रस है का स्मरण हो रहा है और मंत्र जो है जगा रहा है। वो मंत्र कह रहा है जैसे महदात्मा से, महतत्व से, बुद्धि तत्व से कि तुम अपने भीतर देखो। अब हम प्राण हैं, अब हम शरीर की तरफ नहीं जा रहे हैं, शरीर को पुष्ट नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें पुष्ट कर रहे हैं। तुम कमजोर हो आत्म सुंदरती में, तो मैं तुम्हें जगा रहा हूं, तुम हमारी संकेत को समझो। महदात्मा से प्रणव मंत्र कह रहा है कि तुम मेरे संकेत को समझो। मैं इशारा कर रहा हूं कि तुम अपने भीतर झांको। ओम 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 ओम। जोड़ा जोड़ा कर रहे हैं। ओम 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 ओम। 4 हो गया। ओम 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 ओम। 8 हो गया। ओम ओम। 10 हो गया। लेकिन बोध स्थान पर है भाव बनता चला जा रहा है। एक रस, एक तान। ओम 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 ओम। इस मंत्र के द्वारा, इस नाम के द्वारा हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा लक्ष्य भी है, उद्देश्य भी है। हमारा लक्ष्य एकाग्र भूमि है। हमारा लक्ष्य उस एकाग्र भूमि का भी निरुद्ध करके कैवल्य को प्राप्त करना। ओम 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 ओम। हमारा महत्व अपने भीतर शांत आत्मा को स्मरण कर रहा है।
जैसे एहसास हो रहा है वो कह रहा है कि है, ओम 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 ओम, जैसे प्रणव मंत्र उसको जगा रहा है कि देखो है कि नहीं, वो एहसास कर रहा है कि नहीं है। ओम ओम। इसी तरह से हम बार बार ओम 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 महादात्मा के भीतर शांत निर्विकार निश्चिंत दृष्टा को, निष्क्रिय दृष्टा को स्मरण कर रहा है। ओम 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 शांत आत्मा को स्मरण कर रहा है। ओम ओम महादात्मा खुद ही शांत होता चला जा रहा है। इधर जितना शांत आत्मा को स्मरण कर रहा है देखने वाला शांत आत्मा को, उतना ही वो देखने वाला शांत आत्मा बुझता चला जा रहा है। महादात्मा के भीतर से दृष्टा ज्ञाता भाव का बुझना नहीं हो रहा है। बुझ रहा है तो भाव बुझ रहा है, महादात्मा शून्य होता चला जा रहा है, बुद्धि शून्य होती चली जा रही है। लेकिन उसके भीतर जो ज्ञाता है, बुद्धि के भीतर जो ज्ञाता है वो नहीं बुझ रहा है। वो ज्ञाता उसी निर्विकार ज्ञाता का ही ज्ञातृत्व है। ओम 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 शांत आत्मा को स्मरण करके महादात्मा शांत और शून्य होता चला जा रहा है। ओम 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 महादात्मा शांत आत्मा को स्मरण करके शांत और शून्य हो रहा है। ओम ओम सदा के लिए महादात्मा अपने को मिटा देना चाहता है कि हमारे दृष्टा पुरुष रह जाएं, दृष्टा पुरुष का कैवल्य हो, दृष्टा पुरुष बंधन से मुक्त हो जाएं। हम उनके सामने द्वंद्व होकर के नहीं खड़े रहेंगे, हम दृष्टा पुरुष को निर्द्वंद कर देंगे और हम अपना मुक्ति चाहेंगे कि प्रकृति की विकार मैं हूँ, मैं जहाँ से विकृत हुआ हूँ वहीं मैं फिर लौट जाऊं, प्रकृति में ही हमारा प्रलय हो जाए, फिर पुनः कभी भी प्रकृति से हम लौटे न, पुनरुत्थानहीन पुनः उत्थान न हो, उत्थानहीन लय हो जाए, फिर कभी भी हम उदित न हो और न कभी भी निर्विकार दृष्टा पुरुष जो आज कैवल्य है उसके सामने कोई द्वंद्व न आवे, चित्त निर्माण हम न करें। बस इस तरह से ओम 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 महादात्मा शांत आत्मा को स्मरण करके खुद शांत होता चला जा रहा है। शांत दृष्टा को स्मरण करके निर्विकार शांत शांत दृष्टा को स्मरण कर रहा है और महादात्मा खुद ही शांत होता चला जा रहा है। लेकिन महादात्मा के भीतर जो दृष्टा है वो दृष्टा शांत होने पर दृष्टा में ही जाकर के समाहित हो जा रहा है और जब बुद्धि शांत हो रही है तो शांत होकर के अव्यक्त शून्य हो जा रहा है। बस आराम से बुद्धि शून्य हो रही है, बुद्धि के भीतर जो ज्ञाता है वो शून्य नहीं हो रहा है, वो ज्ञाता के भीतर ही जाकर के दृष्टा को कैवल्य कर रहा है। ओम 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 ओम। हमारी बुद्धि अपने भीतर शांत आत्मा को स्मरण करके शांत होती चली जा रही है, शून्य होती चली जा रही है। बुद्धि शून्य हो रही है, बुद्धि के भीतर जो ज्ञाता है वो ज्ञाता तो है, लेकिन बुद्धि जिस शांत आत्मा को स्मरण करते हुए शांत हो रही है वो बुद्धि बुझती चली जा रही है। बुद्धि की जो शिखा है, दीप शिखा है, वो बुझती चली जा रही है। वो एक ज्ञान मिटता चला जा रहा है, बुद्धि रूपी एक ज्ञान जो प्रकृति की विकार है वो प्रकृतिस्थ होता चला जा रहा है। महत्त्व एहसास कर रहा है कि हमारे भीतर शांत आत्मा, आत्मा यानी दृष्टा, और वो शांत है, निश्चिंत है, निर्विकार है,
उसमें कोई क्रिया नहीं, निष्क्रिय है। ऐसा अनुभव करते करते महतत्व के भीतर जो बुद्धि तत्व है, वो बुद्धि तत्व शांत शून्य होती चली जा रही है। लेकिन बुद्धि के भीतर जो बुद्धि का दृष्टा है, वो शांत नहीं हो रहा है, वो शून्य नहीं हो रहा है, वो वर्तमान कैवल्य हो रहा है। बस आराम से श्वास प्रश्वास के साथ ओम 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 ओम, ये 10 मंत्र बराबर समय हमारे बुद्धि ने अपने भीतर झांका। शांत आत्मा का स्मरण करते हुए बुद्धि क्षीण होती चली जा रही है। ये बुद्धि बीज है, बीज क्षयम ईक्षमाण। इस बीज को हम क्षय देख रहे हैं। जितना शांत हो रही है बुद्धि, उतना ही जन्म और मृत्यु का बीज का क्षय हो रहा है। आखिरी बीज बुद्धि है। ये बुद्धि लिंग है, इसी लिंग से जन्म होता है। ये बुद्धि बहुत सूक्ष्म लिंग है, और हम लोगों के भीतर जो लिंग है वो स्थूल बुद्धि है, एकदम स्थूल बुद्धि है। अब उस मर्म स्थल को, बुद्धि को जब हम क्षय कर रहे हैं, तो हमारा बीज जिस बुद्धि से, जिस बुद्धि की संकल्प और कल्पना से बीज बनते हैं, वही नाश हो जा रहा है। संसार बीज क्षयम इक्षमाण। संसार का बीज का क्षय हो रहा है, हम उसे देख रहे हैं। ओम 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 ओम, बुद्धि शांत होकर के क्षीण हो गई। ओम 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 ओम। बुद्धि जितना शांत आत्मा का स्मरण कर रही है, उतना ही बुद्धि शून्य होती चली जा रही है, क्षीण होती चली जा रही है। और दृष्टा पुरुष जो विज्ञाता है, वो निर्विकार विज्ञाता जो दृष्टा पुरुष है, उनका कैवल्य होता चला जा रहा है। जितना जितना माइनस हो रही है बुद्धि, उतना ही उतना दृष्टा पुरुष के सामने से जो ये बुद्धि पर प्रकाश्य है, ये हटती चली जा रही है। दृष्टा पुरुष का कैवल्य हो रहा है। ऐसे शिवत्व को हम प्राप्त कर रहे हैं। शिवरात्रि अनादिकाल से जो हमारे भीतर अज्ञान है, वो रात्रि है। और जिस जन्म में जिससे हम सब जानते रहे, वो हमारे बुद्धि रूपी गुफा के अंदर है। उस गुफा के अंदर जब झांके तो पहली बार दर्शन हुआ, तो वो शिवत्व है। वही शिवरात्रि है। जिसने सबसे पहले इस चीज का दर्शन किया, उसने कहा कि आज हमारे भीतर इस गहन अज्ञान रात्रि के भीतर शिवत्व का दर्शन हुआ है। आज शिवरात्रि है, ऐसा कहते हैं। तो बस ओम मंत्र जपते रहेंगे और अपने भीतर बोध स्थान पर देखने के भाव को शांत करते रहेंगे। ओम 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 ओम। अभी मंत्र के ठीक पीछे मंत्र को एहसास करा रहा है मंत्र महतत्व को, कि तुम अपने भीतर, बुद्धि तत्व को, कि तुम अपने भीतर देखो कि शांत आत्मा है। वो दृष्टा सदा शांत, निर्विकार, निष्क्रिय, निश्चिंत है। तुम भी उनका स्मरण करो, उसी प्रकार तुम भी होते चले जाओगे। और जितना शांत आत्मा का स्मरण कर रही है बुद्धि, उतना ही बुद्धि शून्य होती चली जा रही है। शांत आत्मा का स्मरण करना बुद्धि से, बुद्धि की शून्यता है। बुद्धि, जब बुद्धि की निर्वाण हो जाता है, तो वही निर्वाण मुक्ति है। दृष्टा पुरुष का निर्वाण नहीं होता, निर्वाण होता है बुद्धि की। बुद्धि निर्वाण को प्राप्त करती है। वो बुद्धि की निर्वाण
बुद्धि प्रकृतिस्थ हो जाती है, बुद्धि शून्य हो जाती है। बुद्धि शून्य होकर बुद्धि की जो टिमटिमाती हुई लौ है वो बुझ जाती है। जैसे दिए की लौ को फूंक दें और वो बुझ जाए, वैसे ही ये बुद्धि की दीप शिखा है, वो लौ है, वो लौ बुद्धि रूपी दिए की लौ को बुझ जाना। विवेक ज्ञान से सबको जलाया, क्षीण वृत्ति हुआ, एक बुद्धि वृत्ति रही। वो एक बुद्धि वृत्ति को भी शांत आत्मा के स्मरण से बुद्धि स्वयं ही अपनी नाश कर रही है। बुद्धि अपनी स्वयं ही अपनी आत्महत्या कर रही है। ये बहुत गहन मोह है इस क्षण में, कि बुद्धि अपना जो है सो मोह को नाश कर रही है, हत्या कर रही है। ओम 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 कहते कहते शांत आत्मा के भीतर प्रवेश करता चला जा रहा है। बुद्धि शांत होती चली जा रही है, शांत होती चली जा रही है। बस इसी उद्देश्य से शांति पाठ की सदा के लिए शांत हो जाए हमारी बुद्धि। बुद्धि की निर्वाण हो और निर्विकार ज्ञाता पुरुष का कैवल्य हो। बस यही है। नाम ले रहे हैं, बुद्धि के भीतर शांत आत्मा है, बुद्धि शांत आत्मा के स्वरूप को स्मरण कर रही है, बुद्धि एकाग्र भूमि को प्राप्त कर रही है, और बुद्धि की वो एकाग्र भूमि की एक वृत्ति भी शून्य हो जाए, और लक्ष्य है कैवल्य की तरफ। उद्देश्य है बुद्धि की एक वृत्ति, और उस एक वृत्ति को भी शून्य करके दृष्टा पुरुष का कैवल्य ही हमारा अपना लक्ष्य है। बस ये लक्ष्य बना रहे हैं। नाम उद्देश्य, नाम लक्ष्य और उद्देश्य, बस ये तीन चीज बना रहे हैं। नाम भी बना रहे हैं, लक्ष्य भी कैवल्य की तरफ हो, उद्देश्य हमारा बुद्धि वृत्ति का शून्यता है। बुद्धि वृत्ति एक वृत्तिता है, एक वृत्तिता समस्त वृत्ति को क्षीण किया, क्षीण वृत्ति हुआ, एकाग्र भूमि हुई, उसका उस एकाग्र भूमि के एक वृत्ति को भी शांत करके शून्य कर देना। जहाँ शून्य हुई बुद्धि, तहाँ दृष्टा पुरुष का कैवल्य हुआ। दृष्टा पुरुष के सामने महाशून्य है। दृष्टा पुरुष अपने स्वरूप में ही अधिष्ठित हो जाते हैं। तदा दृष्टु स्वरूपावस्थानम। दृष्टा पुरुष, स्वरूपस्थ दृष्टा पुरुष अपने ही स्वरूप में सदा अधिष्ठित हो जाते हैं। बस इसी कैवल्य के उद्देश्य शांति। ओम पूर्णं मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।